अभी रिसेंटली इंडियन मिलिट्री में एक इंसिडेंट हुआ जहाँ पे कि एक लेफ्टिनेंट है जो क्रिश्चियन फेथ को फॉलो करते हैं या क्रिश्चियनिटी रिलीजन से बिलोंग करते हैं। उन्होंने मंदिर और गुरुद्वारे में एंटर करने से मना कर दिया अपने रेजिमेंट के किसी रिलीजियस सेरेमनी में, जो कि इंडियन मिलिट्री के सेक्युलरिज्म प्रिंसिपल के खिलाफ है। क्योंकि वहाँ हर एक रिलीजन को, हर एक कैडेट या हर एक सोल्जर ऑफिसर सबको इक्वल रिस्पेक्ट देनी पड़ती है। तो जो सुप्रीम कोर्ट है फाइनली उन्हें डिसमिस किया गया बिकॉज ही वॉज कंसिडर्ड अनफिट टू सर्व एन ऑर्गेनाइजेशन दैट बिलीव्स इन सेक्युलरिज्म एंड विच कीप्स नेशन अबव रिलीजन, कास्ट, कम्युनिटी एंड जेंडर। अब ये इंसिडेंट मैं स्पेसिफिकली क्यों शेयर कर रही हूँ या डिस्कस कर रही हूँ, उसका रीज़न ये है कि हमारे देश में आप सबने एक चीज़ नोटिस की होगी कि सेकुलरिज्म को कुछ स्पेसिफिक रिलीजन और कम्युनिटी मेंबर्स को ही फॉलो करते हुए देखा जाता है, जिसमें सिखिज्म फॉलो करने वाले, हिंदुज़म फॉलो करने वाले, जैनिज्म, बुद्धिज़्म, ये लोग ही फॉलो करते हैं। क्योंकि जो इन रिलीजन्स को बिलोंग करने वाले लोग हैं वो दूसरे रिलीजन के प्रति रिस्पेक्ट भी रखते हैं और उनके रिलीजियस प्लेसेस में जाने में भी उनको कोई आपत्ति नहीं होती है। लेकिन जो एब्राहमिक रिलीजन को फॉलो करने वाले लोग हैं हमारे देश में, उनका एक एटीट्यूड ऐसा देखा जाता है कि वो दूसरे रिलीजन के लोगों की इतनी रिस्पेक्ट नहीं करते या उनके रिलीजियस बिलीफ या रिलीजियस प्लेस को एक अलग या डिफरेंट नज़रिए से देखते हैं। दे वुड नेवर विजिट अ टेम्पल और अ गुरुद्वारा और एनी प्लेस ऑफ वर्शिप। वाई? बिकॉज उनके रिलीजन में स्पेसिफिकली ये पढ़ाया जाता है कि जो उनके रिलीजन है यानी इब्राहिमिक रिलीजन्स हैं, मुस्लिम, क्रिश्चियन, ज्यूज़, ये सुपीरियर है और ये ही रियल गॉड को फॉलो कर रहे हैं। बाकी सारे रिलीजन और उनके लोग भटके हुए हैं या दे आर नॉट फॉलोइंग द राइट पाथ। इसका एक एग्जांपल ये है कि आप हिंदूज़ को देखेंगे कि वो टर्की में जो हाया सोफिया है, जो एक मॉस्क है, वहाँ पे भी विजिट कर लेते हैं। पीर बाबा का कोई दरगाह है तो वहाँ पे भी चले जाते हैं, चर्च है तो वहाँ पे भी चले जाएंगे, बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री है तो वहाँ पे भी चले जाएंगे। लेकिन इब्राहिमिक कल्चर्स के जो लोग हैं हमारे इंडिया में स्पेसिफिकली, दे हैव अ वेरी फेनेटिक एटीट्यूड। अब आती हूँ मैं मेन पॉइंट में। इस पॉइंट को डिस्कस करने का मेरा जो मेन मोटिव है वो है गर्ल्स को अवेयर करना, जो कि हिंदुज़म, सिखिज़म, जैनिज़्म या बुद्धिज़्म को फॉलो करती है और वो किसी इब्राहिमिक कल्चर के लड़के से प्यार में पड़ जाती है या उससे शादी करने का सोच रही है। तो मैं तुम लड़कियों को कुछ गाइडलाइंस देना चाहूँगी बिफोर यू टेक योर रिलेशनशिप सीरियसली। जहाँ तुम क्रिश्चियन, मुस्लिम या जूडिज्म फॉलो करने वाले किसी लड़के के साथ प्यार में पड़ गई हो या शादी करने का सोच रही हो, तो सबसे पहले तो ये ज़रूर इंश्योर करो कि क्या वो तुम्हारे रिलीजन और तुम्हारे प्लेस ऑफ वर्शिप को भी उतनी ही रिस्पेक्ट और इक्विटी और इक्वालिटी की नज़र से देखता है या नहीं। आस्क हिम वेदर ही कैन विजिट विद यू टू योर प्लेस ऑफ वर्शिप और इज़ ही कंफर्टेबल इन पार्टिसिपेटिंग इन योर रिचुअल्स। और दूसरी चीज़ है कि ये पहले ही क्लियर कर देना कि दैट यू वुड नॉट कन्वर्ट इनटू हिज रिलीजन आफ्टर मैरिंग हिम। क्योंकि ये चीज़ कॉमन सेंस है कि अगर कोई तुम्हारे साथ प्यार में पड़ा है तो वो तुम्हारी सारे डिफरेंसेस को एक्सेप्ट करके तुमसे प्यार करता है। वो ये नहीं चाहेगा कि तुम अपना रिलीजन चेंज करो या अपने आप को बैप्टाइज्ड कराओ या कलमा पढ़ के अपने आप को कन्वर्ट कराओ या वट एवर देयर रिचुअल इज ऑफ कन्वर्जन। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि व्हेनेवर यू गेट मैरिड, प्लीज़ डू गेट मैरिड अंडर द स्पेशल एक्ट ऑफ मैरिज। क्योंकि सिर्फ रिलीजियस सेरेमनीज करके, इन सच केसेस वेयर यू आर गोइंग फॉर अ इंटर रिलीजन मैरिज, स्पेशली इफ यू डीलिंग विद अ पर्सन बिलोंगिंग टू अ इब्राहिमिक कल्चर, जो कि दूसरे कल्चर और रिलीजन्स की इतनी रिस्पेक्ट नहीं करते या उनको एक्सेप्ट नहीं करते, इट्स बेटर टू बी ऑन द सेफर साइड। एंड इससे तुम्हें शुरू से ही पता रहेगा कि ये जो लड़का है वो तुमसे सच में प्यार ही करता है या ये कोई लव जिहाद का सिचुएशन है जहाँ पे हिज मोटिव इज़ टू कन्वर्ट यू इनटू हिज रिलीजन, ताकि वो अपने रिलीजन को स्प्रेड कर सके, जो कि मोस्टली हम मुस्लिम कल्चर और क्रिश्चियन कल्चर में देखते हैं कि कैसे वो लोग दूसरे रिलीजन वालों को अपने रिलीजन में कन्वर्ट करने की एक साजिश रचते हैं। अब ये है कि हर क्रिश्चियन और मुस्लिम ऐसा नहीं होता है, ये मानती हूँ मैं, लेकिन दैट परसेंटेज इज़ वेरी लेस एंड यू शुड बी ऑन अ सेफर साइड एंड यू शुड बी क्लियर बिफोर यू टेक एनी action towards this relationship. So I hope you got the point and be safe, be alert and be rational.